एक संख्या क्या है, एक संख्या के 6 मतलब 6, ठीक है, बटे 7 की, प्रश्न को समझिए, यदि एक संख्या के, कोई संख्या है उसके 6/7 यानी कि 6/7 की एक तिहाई, की एक तिहाई का मतलब 1/3 28 के बराबर है। किसके बराबर है, बराबर में लिख दो 28, तो वह संख्या है। बहुत ईजी है, ठीक है। यदि एक संख्या के, संख्या यहां मान लेते हैं संख्या का मतलब मल्टीप्लाई, गुणा, ठीक है। तो संख्या मान लिया हमने x, या नंबर मान लेते हैं, संख्या का मतलब होता है नंबर, तो यहां पे लिखते हैं n इंटू 6/7, तो ये काट दो, ये 3 दूनी 6, 2/7 हो जाएगा, उधर भेज दो, इधर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, n बराबर 2/7 है, ये उधर जाएगा, उल्टा हो जाएगा 28, यानी कि 7/2, 2 14, ठीक है, n बराबर 98, ठीक है। क्या हो जाता है, n बराबर आपका क्या हो जाता है साथियों, 98, ठीक है। 98 कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। कौन सा डी सही है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। समझ गए, एक संख्या है उसका 6/7 लिखना है, एक संख्या नंबर, संख्या का नंबर, तो n से हमने लिख दिया, n का 6/7, उसका एक तिहाई, उसका भी एक तिहाई, उसका मतलब जो 6/7 है, तो उसमें भी मल्टीप्लाई 1/3 कर लो, बराबर है 28 के, बस उसके बाद हल कर दो इसे, ठीक है। चलिए अगला है, यदि दो परिमेय संख्याओं का मासा, साथियों देखिए क्या है, दो परिमेय संख्याओं का मासा और लासा, क्या है, मासा और लासा समान है। कैसा है, मासा भी सेम है और लासा भी एक जैसा ही है, तो निश्चित रूप से एक अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, वो अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य है, संयुक्त संख्याएं हैं, या समान संख्याएं हैं। तो आप एक चीज सोचो, किसी संख्या का मासा और लासा क्या है, समान है, तो मासा और लासा दोनों समान है, तो इस स्थिति में, इस कंडीशन में संख्याएं भी क्या होंगी, समान ही होंगी। तभी ये ऐसा हो सकता है कि मासा और लासा दोनों समान हो, ठीक है, समझ गए। तो वो संख्याएं क्या होंगी आपकी, तो वो आपकी संख्याएं भी क्या है, एक समान संख्याएं होती है। दो परिमेय संख्याओं का मासा और लासा समान होता है, तो वो निश्चित रूप से संख्याएं समान होती है, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न दिया गया है वो आप जरा देख लीजिएगा, जरा इसको गौर करिएगा। दिए गए व्यंजक का मान निकालिए। क्या है, यहां एक, ये आपको एक, ये है, ठीक है, यह दिया गया है, इसका मान आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, चलिए पहले हम इसे क्या करते हैं, यहां लिख लेते हैं 2√3 प्लस 5√3 माइनस रूट में है आपका 12, ठीक है। इसको हल करना है, बस इजी है, ठीक है। ये जो आप प्रश्न आप देख रहे हैं, ये आपका 2020 सेकंड पाली में आए हुए सारे मैथ के प्रश्न हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके के प्रश्न आपसे फिर अगली बार जो परीक्षा आपकी होने वाली है 2026 में, वहां पूछे जाएंगे, ठीक है। और किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सही जगह हैं, सही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे आपका यूपी पुलिस हो, लेखपाल में भी इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, चाहे अग्निवीर हो, इस सारे एग्जाम में इसी तरीके के जो है मैथ के प्रश्न पूछे जाते हैं। हम आपको क्वेश्चन कराने लग गए हैं, हमने आपको नंबर सिस्टम का एक वीडियो बनाया था, उसमें बेसिक बता दिया था, ठीक है, मोटा मोटी। और आप, अगर आपको कुछ और बेसिक किसी के बारे में जानकारी लेनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है, हम आपको वो वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलिए तो इसको जोड़ने पर ये 5 हो जाएगा, 5 और 2 7, 7√3 हो जाएगा। इसको तोड़ लो, √12 को कैसे बाहर निकालेंगे, 6 3, ये हो जाएगा 4√-4√3, ठीक है। कैसे, अब ये 2 इसका जोड़ा है तो ये रूट के बाहर आ जाएगा, ठीक है, और ये 3 जो है ये रूट में रहेगा, तो अब क्या है, ये प्लस माइनस हो गया, ये हो जाएगा 4 से, मतलब 7 से 4 जाएगा 3√3, क्या आ जाएगा 3√3, ठीक है। तो ये भी आपका यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये 5 प्रश्न आप देख चुके हैं। अब अगला प्रश्न हम आपको समझाने वाले हैं, अगले प्रश्न को देखिए जरा गौर से, ठीक है। और देखिए बेटा, आप हमारे चैनल पर, आप हमारे एक गणित परिवार में पहली बार दाखिल हो रहे हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको आसानी से मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। और अपने साथियों में, मित्रों में, दोस्तों में आप इसको जरूर शेयर करें, ठीक है। चलिए तो जो आपका छठा प्रश्न है, यानी कि अगला प्रश्न जो है, प्रश्न नंबर 6, क्या है देखिएगा।
बहुत ध्यान से देखना है, थोड़ा सा मतलब पेशेंस बना के रखिए, ठीक है। शायद आपको लग रहा होगा सर थोड़ा टाइम ले रहा है, लेकिन नहीं, आपको प्रॉपर समझ में आ जाए, ये चीज देखिएगा, ठीक है। आप अपनी स्पीड को बढ़ाइए वहां पे, ठीक है, यहां से समझिए, अपनी स्पीड बढ़ाइए, ठीक है। चलिए 5 संख्याएं हैं, 12, 24, 35, 27 तथा 17, ये 5 संख्याएं हैं, एक सेट के रूप में दी गई, मतलब एक सेट है पूरा 5 संख्याओं का, ये पूरा, ठीक है, क्या एक सेट है के रूप में दी गई है। यदि सेट की सेट है ये, ठीक है, शेर नहीं है यहाँ पे, ठीक है, सेट की प्रत्येक संख्या को 3 के साथ जोड़कर, सेट की हर संख्या को 3 के साथ जोड़कर, ठीक है, फिर 4 से गुणा किया जाता है, ठीक है। 3 को जोड़ो हर संख्या में, जैसे मतलब 12 है, इसमें 3 जोड़ो फिर 4 से गुणा करो, ठीक है। क्या तो सेट की नई संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत निकाला सबसे पहले, ठीक है। तो औसत का फार्मूला आपको पता होना चाहिए पहले, ठीक है। औसत क्या होता है भाई, औसत देखो संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे संख्या है, कुल संख्या है, मतलब कुल संख्या है, ठीक है। कुल संख्याओं का मतलब वो कितनी संख्याएं हैं कुल, ठीक है, नंबर ऑफ जो है, ठीक है। देखिए क्या है, तो अब इसमें इसके हिसाब से देखिए क्या है, सेट की प्रत्येक संख्या में 3 के साथ जोड़कर, मतलब प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ो फिर 4 से गुणा करो। कैसे करना है, देखिए 12 में आपको 3 जोड़ना है फिर 4 से गुणा करना है, ठीक है। औसत निकालना है तो यहां पे फिर से प्लस लगेगा। 24 में आपको 3 जोड़ना है, ठीक है, और 4 से गुणा करना है, ठीक है। क्या करना है, 24 में 3 जोड़ना है और फिर क्या करना है, 4 से गुणा करना है, ठीक है, 4 के साथ गुणा करना है, फिर प्लस ले लो 35, कितना है आपका 35, 35 में 3 जोड़ना है और 4 से गुणा करना है, ठीक है। फिर ले लो 27, 27 में 3 जोड़ना है फिर 4 से गुणा करना है, प्लस 17 में 3 जोड़ना है फिर 4 से गुणा करना है। अब देखिए क्या है कि संख्याएं कुल कितनी है, तो संख्याएं 5 ही तो है, मतलब उनको एक संख्या बना दिया गया, ये पूरी एक संख्या है, ये एक संख्या है, ये एक संख्या है, ये एक संख्या है और ये एक संख्या, यानी कि कुल मिलाकर संख्या कितनी है आपकी 5 ही है। तो बटे में आप कितना लिख लेंगे, यहाँ पे क्या लिख लेंगे बेटा, 5 लिख लेंगे, ठीक है। कितना लिख लेंगे 5, 12 और प्लस 3 15 चौके 60, प्लस कितना ले, 15 चौके 60 ले लेते, ठीक है। अब क्या है, 24 और 3 27 चौका कितना होता है 108, ठीक है, कितना होता है 27 चौके 108 होता है, ठीक है। 35 और 3 38, ठीक है, 38 चौका कितना होता है 8 38, ठीक है, 8 चौक 32 के 2 और 4 12 और 2 14, मैं एक सेकंड, 38 8 चौक 32 के 2 हासिल 3 होता है ना, ठीक है, 3 होता है, तो 8 चौके 32 के 2 हासिल लागे 3 और 4 12 और 3 15, यानी कि 152 हो गया। ये आपका 27 है, तो यहाँ पे 27 30 चौक को 12 120 हो गया, ठीक है। ये 70 3 20 चौके 80 हो गया, बटे में आपका क्या है 5 है। टोटल कर लो इसको, क्या कर लो इसको टोटल कर लो, कैसे करेंगे देखो 0 0 2 8 10 10 का 0, दूसरी संख्या 8 2 10 5 15 और 1 16, हाँ 16, नहीं एक सेकंड फिर से करिए 0 0 0 0, पहली संख्या में कुछ 0 है, 8 और 2 10 का 0 1 हासिल का, दूसरी संख्या ले लो 8 2 10 5 15, ठीक है, 10 5 15, ठीक है, कितना है ठीक तो है, क्या करना है 0 0 2 8 10 का 0 हासिल 8 2 10 5 15, हाँ और 6 ये छूट जा रहा है, ठीक है 21 और 1 हासिल का 22, ठीक है, सॉरी 22 का 2 2 हासिल का, तीसरी संख्या 2 1 2 3 और 2 5, यानी कि 520 बटे 5 आएगा। तो इसे बाहर कर दो तो क्या होगा 5 एकम 5 5 चौके 20, यानी कि औसत जो आएगा वो 104 आएगा। कितना आएगा साथियों 104 आएगा बेटा, ठीक है, तो 104 यहां हो जाता है, ये ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका जो 7वां प्रश्न है आज का, यदि कोई व्यक्ति 8 किलोमीटर की बजाय 12 किलोमीटर से चलता है, वो उसकी चाल क्या है,
चाल तो वैसे 8 किलोमीटर होनी चाहिए, लेकिन वो 12 से चलता है, कहा गया कि 8 से जाओ, लेकिन वो 12 से जाता है, तो 54 किलोमीटर अधिक चल सकता है वो। तो वो 1 घंटे में यानी कि 12 किलोमीटर से चलता है तो वो 54 किलोमीटर अधिक चल सकेगा। तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी होगी? तो दूरी यहां पे मैं फार्मूला ले लेता हूं, ठीक है। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। यहां पे दूरी कितनी है? डिस्टेंस है, डी, ठीक है। डी बटे टी होता है, ठीक है, टी होता है ये डी। यहां पे हम मान लेते हैं क्या, कोई व्यक्ति 8 किलोमीटर की बजाय 12 किलोमीटर चलता है, तो उसकी वास्तविक दूरी कितनी थी, ठीक है। हमें क्या निकालना है? उसकी वास्तविक दूरी निकालनी है बेटा। क्या निकालनी है? तो मान हम लेते हैं कि उसने वास्तविक दूरी डी किलोमीटर चली। कितनी चली? वास्तविक दूरी उसकी डी है। तो अगर वो 8 किलोमीटर से जाता है, कितने किलोमीटर जाता है? 8 किलोमीटर, तो मतलब क्या हो जाएगा? दूरी बटे 4 हो जाएगा, ठीक है। अब उसको अगर वो जाता है तो अब वही जाएगा मगर 12 किलोमीटर से, तो उसमें डी में उसका 54 ज्यादा लगेगा समय बटे 12, ठीक है। क्या लगेगा उसे? 54 किलोमीटर का समय उसे कैसा लगेगा? मतलब ये यहाँ पे 54 किलोमीटर की दूरी वो ज्यादा चल सकेगा। तो इनको इक्वल कर दो, ठीक है। अब समझ लो अब तो बराबर ही हो जाएगा ना। तो जो यहाँ पे कितनी चाल, चाल, चाल क्या है? जो उसकी वो सेम है, तो चाल ही तो निकल के आएगी अगर ये निकालेंगे। आप ये ना कंफ्यूज हो ना कि मतलब ये इसमें प्लस करके लिख दिया, इसमें ऐसा नहीं, ये चाल है उसकी, ठीक है। तो डिस्टेंस यहां से हम निकाल लेंगे। अब ये डी अपान तो 8 है और ये 12 है, 8 को उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो इधर कितना हो जा रहा है? इसे कट कर लेते हैं हम, 3 से काट, 2 से काट, 2 चौक 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 3 12, ठीक है। 2 को भेज दो उधर, ठीक है, 2 भेज दो उधर, यानी कि डी बराबर क्या हो जाएगा? डी प्लस 54 बटे 3, और 2 इधर बटे में इधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको गुणा कर दो, यहाँ इसे मिटा देते हैं, इधर करते हैं ताकि आपको दिखता है। अब क्या करना है? अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। हाँ 54 ये प्लस में है ना, ये पूरा ये कैसा है? इस तरीके से है, प्लस में, ये 2 है यार, ठीक है। अब हम क्या करें? इसको अंदर गुणा कर लेते हैं, तो डी एक तो इधर है और ये उधर हो जाएगा कितना? 2d प्लस 54 जो है 108 बटे में 3 को हम इधर भेज देते हैं, बटे लिखने की जरूरत नहीं, 3 को इधर भेज देते हैं यहाँ पे, तो 3d हो जाएगा। अब ये देखो, ठीक है, अब इधर को d को लाओ, तो 3d माइनस 2d बराबर 108, यानी कि d की वैल्यू कितनी है? 108, यानी कि जो उसकी वास्तविक दूरी है, रियल डिस्टेंस उसका है वो 108 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 108 किलोमीटर बेटा, ठीक है। समझ पा रहे सभी बच्चे? बहुत ध्यान से समझिएगा भाई। 108 किलोमीटर, हमने ये थोड़ा सा यहाँ पे किलोमीटर हिंदी में नहीं लिखा ऐसे करके, ठीक है। ये मत कंफ्यूज होना, कोई दिक्कत नहीं, किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, ठीक है। यहाँ पे समझ गए आप लोग? उम्मीद है 108 किलोमीटर। हाँ ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन आपका क्या है? डी ऑप्शन इसका सही है। क्या, कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? डी ऑप्शन सही है। ये प्रश्न वही है जो 2020 सेकंड पाली में आए हुए हैं, ठीक है। 19 तारीख का जो ऑनलाइन एग्जाम शायद हुआ था, हाँ ऑनलाइन ही हुआ था, तो उसमें ये आए हुए हैं, ठीक है। चलिए आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से ये चीज जो है आप समझते चलिए, ठीक है। चलिए ठीक है बेटा, हमने आपको बताया था कि हम इसमें 10 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आज का ये वीडियो है, आपको माफी चाहूंगा, यहाँ पे लंबा वीडियो हो चुका है अभी, तो मैं यहाँ पे आज के लिए आपको 7 प्रश्न ही कराएंगे, ठीक है। 7 ही प्रश्न कराएंगे, अभी 4 प्रश्न लगाओ, 3 से 4 प्रश्न अभी इसके रह गए हैं, तो वो मैं आपको अगले वीडियो में करा देता हूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए जो है देखिएगा इसको और शेयर करिएगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपको ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न हर रोज आपको शाम को देखने को मिलेंगे, ठीक है। डेली आपको जो है इस तरीके के सारे प्रश्न ही यूपी पुलिस के लिए जो आए हुए हैं वही प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं। इसमें आपको जैसे कोई टॉपिक है, ठीक है, उसका बेसिक मैं आपको एक वीडियो बना के दे दिया करूंगा, उसके बाद क्वेश्चन करा दिया करूंगा, ठीक है। चलिए।